नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर के अपडेट खबरों के बुलेटिन सिटी लाइट में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर से। बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त कल दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त कल जारी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 करोड़ 50 लाख रुपए जारी करेंगे। 70,000 युवाओं के खातों में राशि ट्रांसफर की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त कल जारी होगी। 70,000 युवाओं के खातों में कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राशि ट्रांसफर करेंगे। 17 करोड़ 50 लाख की राशि होगी जो कि 70,000 बेरोजगारों को दी जाएगी। बिलासपुर में कांग्रेस की संभागीय बैठक हुई जिसमें संभाग के कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक के बाद पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कई अहम मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में हाईकमान टिकट तय करेगा। साथ ही पीसीसी चीफ बदलने की अफवाह पर कहा कि हाईकमान जब कहेगा मैं पद छोड़ दूंगा। वहीं जोगी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कहा कि विपक्ष में थे तब नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे। वहीं बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ बांटने का काम करती है। हम लोग यहाँ से प्रदेश से संगठन के माध्यम से, हमारी सरकार है, सरकार के माध्यम से भी रिपोर्ट समय समय पर हम लोग मंगाते रहते हैं। टिकट मिलना नहीं मिलना तो हाईकमान के ऊपर निर्भर करेगा, मगर एक संगठन के मुखिया होने के नाते मेरी तो इच्छा है हमारे जो 71 विधायक हैं, 71 के 71 विधायक फिर से चुनाव लड़े। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बदलने का अधिकार हाईकमान को है। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, प्रदेश अध्यक्ष अक्षरशः उसका पालन करेगा। अगर हम अभी जो कि कांग्रेस नहीं के बराबर है, हमें उम्मीद है उसका भी लाभ हम लोगों को मिलेगा। नहीं, देखिए, हम विपक्ष में थे उस समय नहीं लिए तो अभी तो हम सरकार में। देखिए, जब जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाती है, धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक ध्रुवीकरण, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से बांटने का प्रयास किया जाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म होने के बाद पूरे देश में अलग अलग तरीके से कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में भोपाल में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के बैनर तले कांग्रेस कार्यालय के बाहर पदाधिकारियों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्ट कार्ड लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में मोदी सरकार की राहुल गांधी पर कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे, जिसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश में कर दी गई है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम राष्ट्रपति महोदया जी को पत्र लिख रहे और उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपने इसका संज्ञान लेना चाहिए और जिस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से राहुल गांधी जी की जो सदस्यता जो रद्द की है उसका उन्होंने संज्ञान लेते हुए सरकार से सवाल पूछना चाहिए, सरकार से स्पष्टीकरण उन्होंने मांगना चाहिए। पूरे देश के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस, NSY, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जितने अग्रिम संगठन हैं, करोड़ों की संख्या में राष्ट्रपति जी के पास इस तरह के पोस्ट कार्ड सब पूरे हिंदुस्तान से हर अग्रिम संगठनों के और कांग्रेस की तरफ से भेजे जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने मध्य प्रदेश में किसी एंटी इनकम्बेंसी से इनकार कर दिया है। एंटी इनकम्बेंसी के सवाल पर कहा कि एंटी इनकम्बेंसी वहां होती है जहां जहां सरकार काम नहीं करती है। गुजरात के भीतर 27 साल बाद 182 में से 156 सीटें आई हैं। मध्य प्रदेश के भीतर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अथक मेहनत के साथ और गरीब का जीवन बदलने का काम हो रहा है। 15 महीने में कमलनाथ ने हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था। गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। आगामी विधानसभा चुनाव में नए चेहरे दिए जाने पर कहा कि नए चेहरे हमेशा आते हैं, जहां जो अच्छा होगा वो किया जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी वहाँ होती है जहाँ सरकारें काम नहीं करती। गुजरात के अंदर 27 साल बाद 182 में से 156 सीट आई हैं। मध्य प्रदेश के अंदर गरीब जनता के हितों के लिए, गरीब जनता के लिए हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अथक मेहनत के साथ हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
15 महीने में कमलनाथ जी ने हर गरीब का हक और अधिकार छीन लिया था। मध्य प्रदेश में इन दिनों जगहों के नाम बदलने के साथ ही मुहावरे बदलने का भी दौर शुरू हो गया है। दुनिया में एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर, लेकिन अब इसे नए सिरे से गढ़ा जा रहा है। जहां पहले उज्जैन के विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलपति ने जो जीता वही सिकंदर मुहावरे को बदलकर जो जीता वही विक्रमादित्य बदलने का ऐलान किया था, वहीं अब मुहावरे को बदलने की इसी दौड़ में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री भी शामिल हो गए। मंत्री कमल पटेल ने ऐलान किया है कि अब जो जीता वही सिकंदर नहीं, जो जीता वही बाजीराव पढ़ाया जाएगा। दरअसल मंत्री कमल पटेल शुक्रवार को खरगोन में बाजीराव पेशवा प्रथम की समाधि पर उनकी पुण्यतिथि के समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने मुहावरे को एक नया रूप दे दिया। कमल पटेल ने कहा कि बाजीराव पेशवा एक अजय योद्धा थे, इसलिए जो जीता वो बाजीगर, यही बाजीराव, यही पढ़ाया जाएगा और सिखाया भी जाएगा और पूरी दुनिया में इसी का विस्तार किया जाएगा। कि जीता वो सिकंदर नहीं, जीता वो बाजीराव। क्योंकि जितने भी युद्ध लड़े वो किन कठिन परिस्थिति में लड़े थे, उसके बावजूद सभी युद्ध जीते। उनसे प्रेरणा लेते हुए संकल्प लेते हैं कि हम सब भी भारत को हमेशा जिताएंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने नर्सिंग परीक्षा और अवैध कॉलेजों की सीबीआई जांच कराने के हाईकोर्ट के आदेश की प्रशंसा की है और कहा है कि हमें न्यायालय पर भरोसा है। लेकिन प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यह घोटालों की सरकार है, ऐसा एक भी विभाग सुरक्षित नहीं है जिसमें घोटाले नहीं हुए हों। सरकारी संपत्ति और भ्रष्टाचार का पैसा बीजेपी के मंत्री, कार्यकर्ता और नौकरशाह मिलकर लूट रहे हैं। साथ ही कहा कि नर्सिंग घोटाला व्यापम से भी बड़ा है। ये घोटाला मध्य प्रदेश की सरकार के चेहरे पर कालिक पोतेगा। हाई कोर्ट ग्वालियर ने जो निर्णय दिया मैं उसकी प्रशंसा करता हूं और पूरी जब जांच होगी, जिस प्रकार व्यापक घोटाला पूरे देश में कलंकित किया था, उसी प्रकार का नर्सिंग घोटाला उससे बड़ा है। घोटाला मध्य प्रदेश की चेहरे को कालिक पोतेगा। जबलपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने विपक्षी एकजुटता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो किसी व्यक्ति विशेष के समर्थन में नहीं है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि विपक्षी दलों को एक सोच के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। साथ ही कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से नया संयुक्त मोर्चा बनवाने का प्रयास करेंगे। वहीं दिल्ली में कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने पर उन्होंने कहा कि उनकी जगह कोई और होता तो जनवरी महीने में ही गिरफ्तार कर लिया जाता। नया मोर्चा होना चाहिए, सबको इकट्ठा चुनाव लड़ना चाहिए, एक सोच के साथ बनना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए, कॉमन एजेंडा होना चाहिए। उसके लिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप में प्रयास करूंगा और सभी लोग प्रयास करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा संगठन बनेगा। जिस कानून के जरिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई, उसी मानहानि के मुकदमे का कानूनी वार कांग्रेस के दिग्गज नेता विवेक तन्खा ने मध्य प्रदेश दिग्गज नेताओं पर किया है। तन्खा की ओर से दर्ज कराए गए मानहानि के मुकदमे की पैरवी करने पहुंचे सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जो सूरत में हुआ वही जबलपुर में होगा। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस का पैंतरा बता रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में लड़ाई चुनावी मैदान के अलावा कानूनी मोर्चे पर भी लड़ी जा रही है। खासकर राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद तो कानूनी लड़ाई की अहमियत और बढ़ गई है। मानहानि के उसी कानून का वार अब कांग्रेस के थिंक टैंक में शुमार विवेक तन्खा ने सीएम शिवराज, वी.डी. शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह पर किया है। तन्खा ने तीनों नेताओं के खिलाफ 10 करोड़ रुपए का आपराधिक मानहानि का मुकदमा ठोका है। दरअसल पंचायत और निकाय चुनाव में परिसीमन और रोटेशन की मांग को लेकर तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी। वो ओबीसी पक्ष के वकील थे। तन्खा का आरोप है कि जब कोर्ट ने क्वांटिफाइबल डेटा नहीं होने पर चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई है, तो बीजेपी नेताओं ने साजिशन उनकी छवि धूमिल की और उन्हें ओबीसी विरोधी बताकर दर्जनों बयान दिए। तन्खा ने शनिवार को जबलपुर जिला कोर्ट में इस मामले में अपने बयान दर्ज कराए। उनकी पैरवी सीनियर वकील सिब्बल ने की। तन्खा ने जहां कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद जताई है, वहीं सिब्बल ने कहा कि गुजरात में जो राहुल गांधी के साथ हुआ वो जबलपुर में सीएम शिवराज के साथ होगा।
मेरे साथ जो गलत हुआ है उसके लिए मैं आज न्यायालय में गुहार लेके आया हूं कि मेरे साथ न्याय होना चाहिए और किसी भी अधिवक्ता या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। जो कहा गया वो इतना झूठ था और झूठ को फैलाया गया और जान के फैलाया गया, षड्यंत्र किया गया, कंस्पिरेसी थी, 3 लोगों की कंस्पिरेसी थी, तीनों अक्यूज्ड हैं और हमें उम्मीद है कि सजा होगी। विवेक तनखा किसी कानूनी वार से बीजेपी पशुपेश में है। बीजेपी सांसद राकेश सिंह इसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहे हैं। मामला न्यायालय में है, न्यायालय उस पर निर्णय करेंगे, उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब चुनाव सामने होता है तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। अगर जबलपुर जिला कोर्ट विवेक तनखा की मानहानि को साबित पाकर सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को दोषी मानती है तो उनकी मुश्किलें राहुल गांधी की तरह ही बढ़ सकती हैं। कोर्ट अगर इस मामले में अधिकतम 2 साल की सजा देता है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत विधानसभा और संसद सदस्यता जा सकती है। साथ ही चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध भी लग सकता है। हालांकि ये ट्रायल पूरा होने और आरोप साबित होने पर अधिकतम सजा की स्थिति में ही होगा। लेकिन फिलहाल इस कानूनी लड़ाई से प्रदेश की सियासत तो गर्मा ही गई है। विजेंद्र पांडेय, IBC 24, जबलपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आरंग के पारा गांव में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। इस मौके पर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री और क्षेत्रीय विधायक शिव कुमार डहरिया, संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, बीज निगम मंडल के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम ने समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया। साथ ही समाज की मांग पर भवन के लिए 30 लाख और किचन शेड के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने समाज की विभूतियों का देश और राज्य में दिए गए योगदान को याद किया। वहीं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। कुर्मी क्षत्रिय समाज का वार्षिक अधिवेशन रायपुर राज्य का हुआ और ये लगातार यही कार्यक्रम होता है और इसके विकास के लिए यहाँ के अध्यक्ष ने, समाज के लोगों ने डिमांड की, उसकी मैंने घोषणा की। पन्ना में अवैध खनन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर युवक कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसियों ने छोटी फील्ड में इकट्ठा होकर रैली निकाली और एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में पहुंचे कांग्रेसियों ने खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह और सांसद विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस बार परिवर्तन का माहौल है, क्षेत्र में परिवर्तन लाओ, पन्ना बचाओ का माहौल बन गया है। जनता परिवर्तन चाहती है, इसकी शुरुआत पन्ना से हो रही है। प्रदर्शन का संयोजन कर रहे श्रीकांत दीक्षित ने कहा कि अराजकता के इस माहौल में आम आदमी पीड़ित है, इनकी कोई आवाज नहीं सुन रहा। लोगों की समस्याओं को उठाने कांग्रेस सामने आई है। इस बार पन्ना से परिवर्तन होगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। परिवर्तन लाओ, पन्ना बचाओ के संबंध में था और इसमें ज्वलंत समस्या जो पन्ना जिले की हैं वो मेन मुद्दे थे, जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है और तहसील स्तर पर भ्रष्टाचारी है, पुलिस फर्जी अपराध प्रकरण दर्ज करती है, अवैध रेत उत्खनन है। इसको लेके कई सारे मुद्दे थे जिसको लेके ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में अग्निवीरों की तर्ज पर अब वन वीरों की भर्ती होगी। साथ ही साल में एक दिन पार्क डे भी मनाया जाएगा। वन मंत्री विजय शाह ने यह ऐलान किया है। वो शनिवार को कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे थे। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि पार्क डे के मौके पर छोटे कर्मचारी, मजदूर, वाहन चालक और ग्रामीणों को फ्री में जंगल सफारी कराने के साथ ही नेशनल पार्क में डिनर और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक और गरीबों की जंगल सफारी घूमने का सपना पूरा होगा, वहीं स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। शाम को उनके साथ भोज करेंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वही गरीब आदमी के साथ हम भी मनाएंगे। उनकी खुशियां में हम अपना खुशी मनाएंगे। साल में एक बार जंगलों को सुरक्षा के लिए गरीब के साथ खुशियां मनाने का पार्क डे हम मनाने का हमने निर्णय किया। जंगलों के लिए भी हमने एक प्रस्ताव भी हम कर रहे हैं। वनवीर वो लोग होंगे जो स्थायी लोग होंगे, जो 10वीं पास होंगे, 8वीं पास होंगे, जो लोकल होंगे, लोकल भाषा समझते होंगे। वो 5 साल 10 साल हमारे वनवीर रहें और वनवीर के बाद जब नाकेदारों की पोस्टिंग हो तो वो स्थायी वनवीर। लगता है ग्वालियर के नगर निगम में सत्ता और विपक्ष के बीच समन्वय नहीं बैठ पा रहा है, जिससे लेकर ग्वालियर में विकास की गति भी रुकी हुई है
और इसे लेकर महापौर शोभा सिकरवार ने अपनी अध्यक्षता वाली कमेटी की मीटिंग बुलाई, जिसमें शहर के 7 बड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें ग्वालियर के विकास के साथ साथ शिकायतों को लेकर बड़े फैसले लिए गए। ये महापौर सलाहकार समिति बनाई गई है, जिसमें ग्वालियर के सभी प्रबुद्धजनों को शामिल किया गया है कि ग्वालियर के विकास के लिए जो भी वो अनुभव विचार अपने दें, जिससे हमारे ग्वालियर शहर का अच्छे से विकास हो सके। और ग्वालियर भी एक महानगर की श्रेणी में आता है, जो कि एक सामान्य नगरों से भी पिछड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ज़रूरत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जो ग्वालियर का है, वो अपने अंदर ये इस बात को महसूस करे कि मेरा शहर बहुत गंदा शहर माना जाता है और अब इस शहर को स्वच्छ शहरों की श्रेणी में लाने के लिए हम पूरे मनोयोग से और पूरे दिल से, अपने पूरे हृदय से काम करेंगे। भोपाल नगर निगम के कारस्तानी ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। दरअसल जहांगीराबाद में अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस बनना है, लेकिन जहां ये बनना है वहां पर पहले से कई गरीब लोग रह रहे हैं। नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को ईदगाह की सरकारी मल्टी में फ्लैट देने का वादा करके सभी का सामान उठाया और ईदगाह इलाके में छोड़ दिया। बारिश के बीच ही सामान को सड़क पर फेंक दिया और विस्थापन के नाम पर लाए गए लोगों को बिना फ्लैट दिए ही रोड पर छोड़कर चले गए, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। भगवान सहस्त्रबाहु पर की गई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की टिप्पणी का विरोध तेज होता जा रहा है। छिंदवाड़ा में कलचूरी समाज ने सीएसपी कार्यालय जाकर धीरेन्द्र शास्त्री पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया और उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं खरगोन के बाहेश्वर में भी सोमवंशीय क्षत्रिय समाज ने सकल हिंदू समाज के साथ रैली निकाली और धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। आगे की कार्रवाई हमारे यही रोक है। भिलाई में इन दिनों शिव कथा का आयोजन हो रहा है। शिव कथा का वाचन पंडित प्रदीप मिश्रा कर रहे हैं और उन्हें सुनने के लिए हजारों भक्त कथा स्थल पहुंच रहे हैं। लेकिन शहर में हुई बेमौसम बारिश से कथा स्थल के पंडाल उखड़ गए और पर्दे फट गए। बारिश के कारण कई भक्त भीग गए हैं। कुछ भक्त अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए तो कुछ भक्त वापस अपने घर लौट गए और जो भक्त रुके रहे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था। किस तरह से पंडाल और यहाँ बारिश हो रहा है तो फिर वहाँ पे जगह नहीं हो रही है ना टेंट में, इसलिए वापस जा रहे हैं। अभी पंडाल में रुके हुए हैं और अभी घर जा रहे हैं। हाँ, तैयारी से आए थे, डेली तैयारी से आए थे, यहाँ बैठना ही है, देखना ही है। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को सबसे ज्यादा खतरा नक्सलियों की ओर से बिछाई गई लैंडमाइन से होता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर केशव कांत साहू ने एक अनोखा आविष्कार किया, जिसकी मदद से जमीन के नीचे दबी लैंडमाइंस का बड़ी ही आसानी से पता लगाया जा सकेगा। रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक का कमाल, अनोखी गोलियां बताएंगी बारूदी सुरंग का पता। लाल आतंक के एजेंट सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए सबसे ज्यादा लैंडमाइंस का इस्तेमाल करते हैं। दंतेवाड़ा के अरनपुर में भी नक्सलियों ने डीआरजी जवानों की गाड़ी को लैंडमाइंस ब्लास्ट कर उड़ाया था। इसमें ड्राइवर समेत डीआरजी के 11 जवान शहीद हो गए थे। जवानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर केशव कांत साहू ने सेल्फ इंडिकेटिंग बीट्स का निर्माण किया। ये बीट्स बड़ी आसानी से जमीन के नीचे बारूदी सुरंग की जानकारी दे देती है। जमीन पर फेंकने के 30 से 35 मिनट के भीतर गोलियों का रंग बदला तो समझ लीजिए कि नीचे मौत की सुरंग बिछी हुई है। अगर फील्ड में जहाँ पर आपको लगता है कहीं पर लैंड माइन है, वहाँ पर आप दूर से उन बीट्स को बिखरा दीजिए। कुछ समय उनको दीजिए, 30 मिनट से 45 मिनट का समय। अगर वहाँ पर लैंड माइन रहेगा करीब करीब 1 फीट नीचे भी है तो धीरे धीरे करके अपना कलर चेंज करेंगे और सफ़ेद से डार्कर ब्लू कलर या ब्लैक कलर की ओर कन्वर्ट होते हैं। इस इनोवेशन के लिए सबसे पहले नक्सल प्रभावित इलाके की मिट्टी का परीक्षण किया गया। इस दौरान वैज्ञानिकों को इस मिट्टी में 5 ऐसे बैक्टीरिया मिले जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन और TNT जैसे विस्फोटक पदार्थों के प्रति संवेदी है। सोडियम नाइट्रेट में इन जीवाणुओं को मिलाकर ये गोलियां बनाई गई हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि इन गोलियों से जमीन की उर्वरक क्षमता को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए DRDO के लाइफ साइंस रिसर्च बोर्ड की ओर से 33 लाख रुपए की फंडिंग मिली थी। रिसर्च पूरी होने के बाद इन्हें DRDO को भेज दिया गया है। नक्सल इलाके की मिट्टी का हुआ परीक्षण। गोलियों में मिलाए गए 5 तरह के पदार्थ जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में भी होगी मददगार। रिसर्च के लिए DRDO से मिली 33 लाख की फंडिंग। लैंड माइन फटता है, वो उसके जो पाउडर हैं वो ज़मीन में मिलते हैं और ज़मीन में मिलने के कारण वहाँ की जो सॉइल है उसका उर्वरा शक्ति कम करते हैं। तो ये बैक्टीरिया अगर आप वहाँ पर डालेंगे तो उस DNT को ये जो ज़्यादा खतरनाक से कम खतरनाक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और दूसरा प्लांट में ग्रोथ को भी ये बूस्ट करता है। तो ये हमारा पूरा DRDO का काम था। डॉक्टर केशवकांत साहू की ओर से बनाई गई इन सेल्फ इंडिकेटिंग बीट्स को अगर DRDO की मंजूरी मिल जाती है तो ये लाल आतंक से लोहा ले रहे जवानों के साथ ही लगातार घट रही उर्वरक क्षमता से लड़ाई लड़ रहे किसानों के लिए भी एक अहम हथियार साबित होगी। सुप्रिया पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। ग्वालियर में तेजी से बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए मेट्रो लाइट रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज को हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके तहत 1 इंजन और 2 डिब्बों वाली मेट्रो ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। पहले फेज में 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे जिसकी लंबाई 27 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट के प्रति किलोमीटर 140 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस तरह 27 किलोमीटर का ट्रैक बनाने में 3,780 करोड़ रुपए की खर्च होने का अनुमान है। ये प्रस्ताव मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को भेजा जाएगा और शासन की मंजूरी के बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। माननीय मंत्री जी के निर्देश पे मेट्रो लाइट का योजना है और कल उसकी एक बैठक हुई थी यहाँ पे। उस बैठक में माननीय सांसद जी शामिल थे और सभी एक्सपर्ट शामिल थे। भोपाल से आई टीम भी शामिल थी, MP मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारी भी थे। उन्होंने जो रूट फाइनल किए हैं वो रूट अब फाइनल की स्थिति में पहुंच चुके हैं और उसको मध्य प्रदेश शासन को भेजा जाएगा, वहां से वो केंद्र मंत्रालय जाएगा, फिर वहां से चलेगा। खंडवा में प्रशासन अवैध कब्जाधारी गुंडे बदमाशों पर सख्त हो गया है। दरअसल जिला प्रशासन ने करीब 30 गुंडे बदमाशों की लिस्ट तैयार की, जिसमें करीब 7 से 8 बदमाशों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान बदमाशों के परिजनों का विरोध भी देखने को मिला। वहीं अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम कमिश्नर नीलेश दुबे ने बताया कि शहर में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसे तोड़ा जाएगा। सिटी SP पूनम चंद्र यादव ने कहा कि एंटी माफिया अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर गुंडों के अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। ये अभियान लगातार जारी है। कोई भी निर्माण जो शहर की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए कारक हैं उन सबको भी नष्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए एक मैसेज देना था कि आज नहीं तो कल अतिक्रमण के विरुद्ध में कार्रवाई होगी और सख्त होगी। 6 से 7 जो लिस्टेड गुंडे बदमाश है उनके जो अवैध कब्जे थे उनको आज जिला प्रशासन और नगर निगम के सहयोग से ढाया है। जो चिन्हित अपराधी थे और जो लगातार अपराध कर रहे थे और कहीं ना कहीं शहर की शांति भंग कर रहे थे, उनकी जो है उनके खिलाफ जो है उनकी संपत्ति को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। राजिम में कमार जनजाति के लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। इसकी बानगी फिंगेश्वर से लगे चूरा ब्लॉक के जरगांव में देखने को मिली। कमार जनजाति की बुजुर्ग अमरावती ने बाई का इकलौता बेटा लंबी बीमारी के बाद दिव्यांग हो गया। ऐसे में बुजुर्ग माँ अपने बेटे और दोनों पोते की जिम्मेदारी उठा रही है। अच्छा, का नहीं मिला थे? साइकिल वगैरह है कुछ? साइकिल लिख के ले गए थे, वो नहीं मिला थे। ना पेंशन नहीं मिला थे, कहीं ना घर कोरिया नहीं मिले, ना घर कोरिया नहीं मिला थे। 3-4 पंचायतों में लाभ दिया गया है और ये उदय सिंह कमार है, उसको भी मोटर ट्राइसिकल दिया जाएगा और इनके पेंशन का भी विशेष अभी AGPO को भेज करके आवेदन इसका भराया जाएगा। अंबिकापुर के नमना कला से लापता लड़की को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि लड़की बालिग है और लापता नहीं हुई है, बल्कि उसने एक युवक से प्रेम विवाह कर लिया है और अपनी मर्जी से उस युवक के साथ रह रही है। पुलिस ने लड़की से खुद वीडियो कॉल कर बात कर उसकी जानकारी दी है, साथ ही अपहरण बंधक बनाए जाने की बात से इनकार किया है। मामला ये है कि वो लड़की 8 महीने के पहले
एक लड़के से परिचय हुआ था उसके साथ रहने के लिए लड़की गुजरात चली गई थी पोरबंदर, और ये माँ बाप को गुमराह कर रही थी कि उसको बंद करके रखे हैं। ऐसा कोई कुछ नहीं है, वो अपने स्वच्छता से गई है। हम लोग वीडियो कॉलिंग के माध्यम से लड़की के माँ बाप से भी बात करवाए हैं लड़की का, और वो ऐसा कुछ नहीं होने का वो अपना खुशी से उधर रह रही है और वापस भी आऊँगा बोल रही है। रुक करेंगे बिलासपुर से मिले बड़ी खबर का, जहां पर चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है। PACL का फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुआ है। नई दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उसे पकड़ा गया है। शिकागो से दिल्ली आने की पुलिस को सूचना मिली थी। आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। रतनपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज है। रतनपुर पुलिस की ये कार्रवाई है। डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। जितेंद्र हमारे स्टूडियो की फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, एक बड़ी सफलता, बड़ी कार्रवाई से कहा जाएगा। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से सरकार ने निर्देश दिया है, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि निवेशकों ने बड़ी संख्या में थानों में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने भी निवेशकों से यहाँ पर शिकायत लिया है। इसी कड़ी में हम बात करें तो बिलासपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें चिटफंड कंपनी PACL का जो फरार डायरेक्टर है सिकंदर सिंह ढिल्लन, इसको यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ यहाँ पर लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था। पुलिस को जानकारी मिली थी कि शिकागो से ही जो आरोपी है वो दिल्ली आ रहा है। इसके सूचना पर पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इसको बिलासपुर लाया गया है और यहाँ इससे पूछताछ की जा रही है, ताकि इसकी संपत्ति की जो जानकारी है वो सामने आ सके, ताकि निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए जो चिटफंड कंपनी है उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जा सके। फिलहाल एक जो जानकारी सामने आई है, रतनपुर सहित ही प्रदेश के अलग अलग कई थानों में चिटफंड कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज है। लिहाजा पुलिस अभी पूछताछ कर रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई इस पर होगी। चलिए, तो रात साथ करके यहाँ पर लोगों को पैसे लौटाने की कार्रवाई इस वक्त सरकार करे। देखने होगा कि कितने की प्रॉपर्टी इनकी है। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। सोशल मीडिया पर एक पुलिस जवान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और उसे जमकर तारीफ भी मिल रही है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदापुरम में एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे और उसी दौरान तेज बारिश हो रही थी और उनके प्रोटोकॉल के दौरान SP ऑफिस चौराहे पर तेज बारिश में भी यातायात पुलिस में प्रधान आरक्षक राजकुमार रघुवंशी अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आए। ये वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। कटनी जिले के बरही खितौला मार्ग पर बाघ दिखने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल कुआं गांव के सड़क पर एक बार फिर से गुजर रहे राहगीरों को सड़क किनारे बैठे एक बाघ को देखा। बाघ को देखते ही लोग दहशत में आ गए। बाघ की तस्वीर लोगों ने अपने कैमरे में कैद की। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क किनारे बाघ करीब आधे घंटे से बैठा रहा। इधर लोरमी के अचानक मार टाइगर रिजर्व यानी कि ATR के जंगल में आदमखोर बाघिन को छोड़ा गया। बता दें कि इस बाघिन को बीते 28 मार्च को सूरजपुर के ओड़गी इलाके के जंगल से पकड़ा गया था। आदमखोर बाघिन ने बीते 27 मार्च को सूरजपुर के काला मांजन इलाके में 3 युवकों पर हमला भी किया था। चंबल नदी में अब इंडियन एस्किमो की संख्या लगातार बढ़ने से पक्षी प्रेमी खुश हैं। चंबल घड़ियाल अभयारण्य में 2022 की गणना के अनुसार 500 इंडियन स्कीमर थे और इस साल इनकी संख्या 740 हो गई है। वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1994 में सर्वाधिक 554 इंडियन स्कीमर थे। इसके बाद ये लगातार कम होते जा रहे थे। भारत में तो गुजरात और चंबल नदी में ही मुख्यतः पाया जाता है। इसकी अभी जो सर्वे किया गया उसमें 740 संख्या आई है, जो कि पिछली बार 577 थी, जो पिछली बार से संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। बिलासपुर में कांग्रेस की जिला और ब्लॉक स्तरीय संभागीय समीक्षा बैठक हुई। इस मीटिंग में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान PCC चीफ मोहन मरकाम और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी चंदन यादव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बिलासपुर संभाग में 11 सीटों पर हार मिली थी और उस दौरान BSP और जोगी कांग्रेस ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। अब जोगी कांग्रेस खत्म हो चुकी है, ऐसे में पार्टी ने प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें जीतने का टारगेट रखा है।
अलग अलग विधानसभाओं की रणनीतियाँ भी अलग अलग ढंग से हम लोग बनाने की तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं, ताकि जो पीसीसी ने टारगेट तय किया है 75+ का टारगेट, वो टारगेट हम लोग पूरा कर सके। ये हमारी जो पूरी संगठन का कड़ी है वो हमारा कितना दुरुस्त है, कहाँ कहाँ हमारे रिक्त खाली स्थान है, कहाँ भरना है, एक पूरा चेक हो जाता है संगठन में। जिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो ढंग से काम कर रहे हैं। और बूथ के बारे में काफ़ी अच्छे ढंग से जानकारियाँ प्रस्तुत की गई कि बूथ का जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत स्ट्रांगली ब्लॉक अध्यक्षों ने तैयार किया है। तो सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।